एक ऐसी दुनिया में जहां हर हीरो अधूरा है, वहां एक ऐसा आदमी है जो न तो झुकता है न डरता है। वो है रोशेक। जैक स्नाइडर डायरेक्टेड 2009 में आई मूवी द वॉचमैन का यह कैरेक्टर, उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी सोच साफ है, या तो सही या गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं। कुछ नकाब चेहरे छुपाते हैं, लेकिन रोशेक का नकाब सच दिखाता है, और सच बहुतों को पसंद नहीं आता। रोशेक असली नाम वाल्टर कोवाक्स एक गरीब और दुखद बचपन से निकला इंसान है। माँ सेक्स वर्कर थी और पिता कौन था, किसी को नहीं पता। रोशेक एक ऐसा इंसान जिसका बचपन जख्मों से भरा था, गरीबी, गालियां, मार, और एक दिन ये सब कुछ अंदर ही अंदर फट गया और वहीं से उसका जन्म हुआ। बचपन में ही उसे इंसानों की असली क्रूरता दिख गई थी और उसी दिन उसने फैसला कर लिया, इस गंदगी को साफ करेगा अपने तरीके से। एक साधारण इंसान, न कोई सुपर पावर, न हाई टेक गैजेट्स, बस एक कोट, कैप और एक डरावना मास्क जिस पर हर वक्त पैटर्न बदलता रहता है। लेकिन इस नकाब के पीछे छुपा है एक ऐसा इंसान जो अपने उसूलों के लिए जान भी दे सकता है। रोशेक एक बेहतरीन डिटेक्टिव है। ही इज द वॉचमैन्स वर्जन ऑफ बैटमैन। उसकी सोच शार्प है, नजरें तेज और इरादे पत्थर की तरह मजबूत। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट, और एनिमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रोशेक पीछे नहीं हटता। वो ना डरता है, ना झुकता है और ना ही समझौता करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका अडिग नैतिक सोच, हिज अनशेकेबल मोरल व्यूज। वो जो मानता है उस पर पूरी जान लगा देता है। सच उसके लिए सबसे ऊपर है, चाहे पूरी दुनिया झूठ बोलकर बच जाए, लेकिन रोशेक कभी चुप नहीं रहेगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उसकी दुनिया में सिर्फ दो रंग हैं, काला और सफेद। वो ग्रे जोन को मानता ही नहीं। इंसानों की जटिलता, भावनाएं, समझौते, ये सब उसके लिए कमजोरी है। वो अकेला रहता है, किसी पर भरोसा नहीं करता और अपने सिद्धांतों के लिए जान देना भी मंजूर है। वॉचमैन मूवी के अंत में भी जब पूरी दुनिया के भले के लिए एक बड़ा झूठ बोला जाता है, रोशेक उसे छुपाने से मना कर देता है और कहता है किसी को सच बताना ही होगा, और फिर वो अपनी जान दे देता है, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। रोशेक कोई सुपर हीरो नहीं था, वो एक चेतावनी था, एक ऐसा इंसान जो अंधेरे को घूरता रहा और खुद अंधेरा बन गया। लेकिन शायद नकाब पहनने वालों में वही एक था जो कभी नहीं झुका है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट होने के बावजूद रोशेक पुलिस से पकड़ा जाता है। एक आदमी मौलिक की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया जाता है, लेकिन वास्तव में मौलिक की मौत का जिम्मेदार कोई और होता है। जेल के एक नेगोशिएटर उसके चेहरे पर बनते हुए आकृति को उसे दिखाता है और पूछता है कि आखिर इस डिजाइन का क्या मतलब है। रोशेक को अपना पास्ट याद आता है। वह बताता है, एक बार एक क्रिमिनल ने एक 6 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया था। वह इस केस को सुलझाने में लग गया। उस टाइम वह जवान था और क्रिमिनल्स पे कम जुर्म करता था, उन्हें जिंदा छोड़ देता था। अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे एक आदमी मिला। रोशेक ने उसका हाथ तोड़ दिया और सुराग पूछा, जिससे उसे बच्ची के लोकेशन का पता चला। रोशेक जब उस क्रिमिनल के घर पहुंचा, वहां पर उसने बच्ची के कपड़े और मांस के टुकड़े देखे जिन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। इससे उसे पता चल गया कि बच्ची ऑलरेडी मार दी गई है। तब जाकर उसे समझ आता है कि उस क्रिमिनल ने उस बच्ची को किडनैप कर उसके बदले उसने फिरौती नहीं मांगी, बल्कि उस बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से उसकी असली आइडेंटिटी खत्म और रोशेक वाली नकाबपोश आइडेंटिटी स्टार्ट। कुछ ही देर में वो क्रिमिनल वहां पहुंच जाता है। रोशेक उसे बहुत मारता है। वो क्रिमिनल पूछता है कि तुम कौन हो तुम? रोशेक उसे बच्ची के कपड़े दिखाता है। तब क्रिमिनल बोलता है, तुझे लगता है मैंने उस लड़की के साथ कुछ किया है? हाँ, ये कपड़ा तो मुझे रास्ते में मिला था। सच कह रहा हूं, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। रोशेक उस क्रिमिनल के कुत्ते पे टॉर्च करता है जिसे उसने मार दिया था। तब क्रिमिनल मान लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही उस लड़की को किडनैप किया था, मैंने ही उसे मारा। आओ मुझे अरेस्ट करो। अरेस्ट कर मुंह रोशेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उस क्रिमिनल के चाकू से ही उसे फाड़ देता है और कहता है, अरेस्ट इंसानों को किया जाता है, पागल कुत्तों को बस मारा जाता है। और उसी दिन से वो क्रिमिनल्स को माफ ना करने वाला रोशेक बनता है। एक सीन में
जब रोशेक जेल में होता है और लोगों को पता चलता है कि मास्क किलर वही है। रोशेक ने अपने विजिलेंटी कैरियर में बहुत सारे क्रिमिनल को जेल में डाला था, तो सभी क्रिमिनल उसके शिकार को तैयार थे। सबको लगा कि रोशेक तो अकेला है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर रोशेक पर वो हमला करते हैं। रोशेक साबित करता है कि वह जेल में उनके साथ नहीं है, बल्कि वो लोग उसके साथ जेल में बंद हैं। रोशेक सब क्रिमिनल को बड़ी बेरहमी से मारता है। रोशेक कोई आम सुपर हीरो नहीं था, ना उसके पास शक्तियां थी, ना दोस्त, लेकिन फिर भी वो सब पर भारी पड़ता था। वॉचमैन मूवी का ये किरदार इतना खतरनाक, इतना सच्चा और इतना अकेला था कि उसकी कहानी आज आपको झकझोर देगी। Every subscriber isn't just a number. You are a heartbeat that keeps this dream alive. Hey guys, join the family. I will be very grateful for you. Thank you.